हेलो इंजीनियर्स, मैं प्रैक्टिकल मामा। तो इंजीनियर्स, आज का जो वीडियो जो है अपन जो मामा बना रहे हैं, तो मामा आपके इसके लिए बना रहे हैं आपको कि मामा एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और ये ओनर लोग को सीखने के लिए इसके अंदर बहुत कुछ मिलेगा और आपको भी चेकिंग करने का तरीका जो है तो सीखने का बहुत कुछ मौका मिलेगा इसके अंदर। तो मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ कि अपना प्रोजेक्ट बता दो। ये जो मैंने मार्किंग लगा के रखा हूँ, तो ये मैंने प्लॉट की मार्किंग लगा के रखा हूँ। तो ये प्लॉट का साइज है 600 स्क्वायर फीट, 20 बाई 30 का प्लॉट है ये। तो अब इसके अंदर जो है तो आपको क्या क्या चीज का ख्याल करना चाहिए, क्या क्या चीज मतलब इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए आपको, तो ये सारी चीजें मामा आपको बताने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। क्योंकि अक्सर मामा जो है तो मैं काफी जगह 2-3 प्रोजेक्ट पे जो है तो मैं गया चेकिंग के लिए, तो अक्सर वहां पे ऐसे हो गया काम गलत करने की वजह से काफी सारे प्रॉब्लम आ गए वहां पे, और जाके जो है तो ओनर के और कॉन्ट्रैक्टर के जो है तो उसमें दोनों के झगड़े लग गए। तो ये काम खराब क्यों हुआ, इसमें गलती किसकी है, ओनर की गलती है या कॉन्ट्रैक्टर की गलती है? तो ये सारी चीजें जो है तो मामा बताने के लिए आपको ये प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है तो सीखने का मौका मिलेगा, तो इसलिए मामा ने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको पहले क्या चीज का ख्याल करना चाहिए अपना घर बनाते वक्त। तो ये है अपना खुला प्लॉट, पहले आप देख लो, ये अपना खुला प्लॉट है। इसके बाद में जो है तो आपको क्या चीज का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीज को कैसे कैसे डिसाइड करना चाहिए। अक्सर ओनर जो है तो इस वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि यार क्या करे कैसे करे। तो पहले तो ये है आपका प्लॉट। तो प्लॉट को पहले आपने क्या कर लेना चाहिए, जैसे कि बाजू वाले का प्लॉट है, यहां से कितने दूरी पे अपना प्लॉट है वो मार्किंग लगा लेना चाहिए। इधर के प्लॉट वाले से कितने दूरी पे मार्किंग है, तो ये जो है तो आपने टोटल मार्किंग, ये साइड से जैसे कि रोड है तो रोड से कितना छोड़ के अपना प्लॉट है, तो वो हिसाब से जो है तो पहले आपने एक रफली मार्किंग लगा लेना चाहिए। जैसे मैंने ये लगाया हो, अपने प्लॉट को पहले गिनती कर लेना चाहिए साइज के हिसाब से, क्या साइज का अपना प्लॉट है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि ओनर ने ये चीज जो है तो पहले करना चाहिए कि अपना प्लॉट किधर से कितना छोड़ के है, ये बिल्डिंग से कितने दूरी पे है, और ये बिल्डिंग से कितने दूरी पे है, वो बिल्डिंग से कितने दूरी पे है, और सामने रोड से कितने दूरी पे है। जैसे कि मैंने ये प्लॉट बना रहा है, ये वन साइड है, इसके अंदर रोड, सामने के साइड में रोड है खाली इसके, और बाकी ये साइड में भी आपको दिखाई दे रही है, ये साइड में भी घर बना हुआ है, और ये साइड में भी जो है तो घर है, वो साइड में भी घर है। तो वो हिसाब से मैंने जो है तो अपने प्लॉट की मार्किंग ले चुका हूं। ऐसा अपने प्लॉट को पहले मैंने मेजरमेंट के हिसाब से मैंने इसको फाइनल कर लिया। अब आया आपका दूसरा स्टेप। आपको दूसरे स्टेप में आपको कैसे क्या करना चाहिए, तो ये मैं आपको बताता हूं। आपको पहले कॉन्ट्रैक्टर चॉइस करना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्टर कैसे चॉइस करेंगे ये सारी चीजें मैं बताता हूं, क्योंकि मैं काफी जगह 3-4 जगह मैं गया हूं। मैं आप मेरे वीडियो भी जाके देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग ने कैसे काम खराब किए, अपने घर को कैसे खराब किए। अपना तो पैसा चला जाता है, आज 600 स्क्वायर फीट का अगर घर बनाने को जाएंगे तो 10 से 11 लाख रुपए तक खर्चा उसके अंदर चला जाता है। इतना मेहनत की कमाई लगाने के बावजूद अपना घर का काम अगर खराब हो जाएगा तो सोचो इंसान के ऊपर क्या बीतेगी। तो इसलिए जो है तो आपने भी पहले क्या करना चाहिए, तो मामा ये सारी चीजें बताने के लिए ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए। अब हो गया ये आपका पेपर के हिसाब से, जो आपके घर के जो पेपर रहते, घर के जो डॉक्यूमेंट्स रहते, उसके हिसाब से ये रफली आपकी मार्किंग हो गई है। ये आपका प्लॉट है 20 फुट बाय 30 फुट का प्लॉट है, ये 30 फुट ऐसे है और 20 फुट ऐसे, ये 600 स्क्वायर फीट का जो है तो मामा ने ये प्लॉट लिए। ये प्रोजेक्ट पे सारी चीजें जो है तो आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ओनर ने क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे, और इंजीनियर जो रहेंगे उनको चेकिंग करने का यहाँ पे पूरा मौका मिलेगा। कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्टर लोग काम खराब करते हैं, मामा ये सारी चीजें जो है तो ये प्रोजेक्ट में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरे पिछले वीडियो जाके आप देख लो, मैंने जो YouTube पे जो स्टार्ट से जो मेरा पहला वीडियो वहां से जाके देखो, सारी चीजें जो चेकिंग करने का मैंने सिखाया हूं। अब यहाँ पे सिखाएंगे कि कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या गलती करते हैं। तो ये सारी चीजें सिखाने के लिए, और ओनर लोग कहाँ कहाँ फंस जाते हैं, उनको पता नहीं रहता क्या क्या चीज का उनको प्रॉब्लम आता है, तो उसका सॉल्यूशन जो है तो मामा ने यहाँ पे लेके आए हैं। और ये सारी चीजें जो है तो मामा सिखाने की कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और अपना ये प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी चालू है, इसके ऊपर भी जो है तो आपको चेकिंग करने का तरीका जो है तो सिखाते रहेंगे मामा। और इसके ऊपर अपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जो है तो सारी चीजें अभी यहाँ पे आपको ओनर को और इंजीनियर को चेकिंग करने का सीखने का मौका मिलेगा, और ओनर को जो है तो काम कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज का ख्याल रखना चाहिए, ये मामा सिखाएंगे। तो चलो चलते हैं, अभी पहला एक फर्स्ट आइटम लेते हैं
कि आपको कॉन्ट्रैक्टर पहले देखना है। अभी कॉन्ट्रैक्टर जब आप देखने के लिए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर अगर चॉइस करने के लिए जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर में क्या क्या चीजें चॉइस करें आप तो पहले देखिए कि उसके साइट कितने चालू है। ठीक है, पहला ये है कि आप देख लो उसके जाके कि साइट कितने चालू है उसके। अच्छा, साइट कितने चालू है, इसके बाद ये देखो कि उसके पास सेंटरिंग कैसी है, और उसके बाद जो है तो आप उसके पास देखो कि उसके पास वर्कर्स है क्या काम करने के लिए, जो उसके पास टीम है वो टीम बराबर से है क्या काम करने वाली। और कई साइड जाके आप देख लो उसके पास कि उसने पहले काम कैसे किए हुए, पहले पार्टियों से कुछ मिल लो आप जाके, जिसके पहले उन्होंने काम किए कॉन्ट्रैक्टर ने, उन पार्टियों से जाके मिलो कि वो काम कैसे करवाए हैं, क्या उनसे खुश है क्या कॉन्ट्रैक्टर से हो। तो ये कॉन्ट्रैक्टर आप चॉइस करो, उसकी सेंटरिंग उसकी चॉइस करो, उसके वर्कर बराबर है क्या, वो दूसरे जो ओनर का उन्होंने काम किए वो ओनर से डिसाइड करो आप कि उन्होंने आपका काम कैसे तरीके से करके दिए, क्या तरीके से करके दिए। तो ये चीज है, ये आप पहले कॉन्ट्रैक्टर अच्छे से चुन लेना। 2 पैसे ज्यादा लग गए चलेगा, स्क्वायर फीट में 10-20 रुपए आगे पीछे जब सौदा करते हैं वो टाइम पे जो है तो आप आगे पीछे कर लेना। हर कोई करता है, आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको परोड़ेगा तो वो लेंगे, आपको परोड़ेगा तो आप देंगे। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्टर चॉइस करने का तरीका। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर चॉइस हो गया। अभी आप कॉन्ट्रैक्टर को कैसे पहचानेंगे कॉन्ट्रैक्टर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप तुम्हारा ये मुद्दा आ गया, जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्टर को काम देंगे तो उससे जो है तो एग्रीमेंट आप बराबर से बना लेना। पहली बात, आप पैसे कैसे देंगे, काम कैसे लेंगे, काम किस हिसाब से, कितने दिन में कितना काम होएगा, प्लिंथ लेवल तक कितना काम कब तक होएगा, खड्डे कितने दिन में खोदे जाएंगे, ये सारे चीजें जो है तो आपने लिख के लेना स्टेप वाइज में। और पैसे किस तरीके से देना है ये भी आपने क्लियरली लिख के ले लेना कि भाई आपको पहले एडवांस कितना चाहिए, कितने परसेंट एडवांस चाहिए, और एडवांस देने के बाद में आप क्या क्या मटेरियल आप लेकर आओगे साइड पे, ये सारे चीजें जो है तो आपने पहले क्लियर पूछ लेना। पेपर वर्क अच्छे से करना, ठीक है ना। अब पेपर वर्क कैसे करना, बाकी आप जो ओनर ने काम करवा चुके हैं उनको पता होगा, आप जाके देख लेना। नहीं तो मामा इसके ऊपर भी एक आधा वीडियो और है तो चाहे तुम बना लेंगे इसके ऊपर भी। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि मामा पैसे का स्टेप कैसे रखे, तो मेरे को कमेंट करो तो मैं इसके बारे में भी आपको जो है तो बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब पहले आप कॉन्ट्रैक्टर को जांचना है अपने को, कॉन्ट्रैक्टर अपना ठीक तरीके से मिला या नहीं मिला है। इसका फर्स्ट डे अपने को पता चल जाएगा कॉन्ट्रैक्टर कैसा है। तो मैं आपको बताता हूं, जब भी कॉन्ट्रैक्टर अपने साइड पे आया तो घर का काम चालू करना है। उस दिन भूमि पूजन रहेगा, जो जमीन की पूजा करते हैं, काम चालू करने से पहले जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो वो करने के बाद जो है तो कॉन्ट्रैक्टर काम चालू करता है। तो उसने आपने पहले देख लेना कि अपने प्लॉट के ऊपर उसने ऐसी बाउंड्री मारा है या नहीं मारा है। मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूं कि पूरी बाउंड्री बता दो। इसको जो है तो इसको बाउंड्री बोलते हैं, इसको है तो बाउंड्री बोलते हैं। ये बाउंड्री ये काम आती है कि यहां से जो है तो ये लाइन डोरी वगैरह बांध के जो है तो इसको चेकिंग का जो कॉलम के जो फुटिंग वगैरह गड्ढे के मार्किंग वगैरह जो लेते हैं वो लिए जाते हैं। इसके ऊपर से अपने प्लॉट से छोड़ के तकरीबन 3 से 4 फुट दूरी पे ये बाउंड्री मारी जाती है। इधर से भी 3-4 फुट दूर, इधर से भी 3-4 फीट दूर, और चारों साइड से जो है तो ऐसे 3-4 फुट दूर मार सकते हैं बाउंड्री। अगर बाई चांस अगर आपके प्लॉट के ऊपर ये साइड भी अगर बिल्डिंग आई है, ये साइड भी बिल्डिंग आई है, ये साइड भी बिल्डिंग अगर आई है, तो आपको फिर सामने के साइड में आप बाउंड्री मार सकते हैं। बाकी जो है तो बाजू वालों के बिल्डिंग के ऊपर जो है तो एक लाफे का मतलब जैसे कि ऐसे एक टुकड़ा आता है, ऐसे टुकड़े जो है तो दीवार के ऊपर मार के जो है तो आप इसके ऊपर पॉइंट के खिल्ले ले, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट के खिल्ले लिया। अगर किसी की दीवार आ गई तो आप यहाँ पे जो है तो ऐसा पॉइंट ले सकते हैं, इसके ऊपर दीवार के ऊपर ऐसे खिल्ले मार के, यहाँ पे लाफा मार के। तो आप जो है तो ऐसे भी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे कि बाई चांस ये साइड में किसी की दीवार आ गई, आप दीवार के ऊपर जो है तो लाफे मार के ये पॉइंट ले सकते हैं। ये पॉइंट जो है तो प्रॉपर आपका प्लेन बीम होने तक ये पॉइंट पूरे वहां पे रहना चाहिए। जब तक आप प्लेन बीम भर के ऊपर के स्टार्टर नहीं भरते तब तक ये बाउंड्री जो है तो खुलना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्टर को पहचानने का पहला तरीका। अगर जिस दिन उसने सलिया निकाल के वो सोचेगा कि मैं यहाँ पे सलिया मार दूं, जैसे यहाँ पे सलिया गाड़ दिया उसने और यहाँ से यहाँ पे डोरी बांध दिया, और ये सलिया यहाँ पे गाड़ दिया, यहाँ से यहाँ डोरी बांध दिया, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को पहले दिन ही उसको रवाना कर देना चाहिए वहां से, गाड़ी भाड़ा 50 रुपए देके।
ठीक है ना। उसको ज्यादा देर नहीं रोकना चाहिए, उसका पेट्रोल का खर्चा देके उसको बोल देना चाहिए कि बाबा तू अब निकल ले, बस हो गया तेरा काम, मैंने देख लिया। जिसने ये बाउंड्री नहीं मारा उसको ये काम ही नहीं देना चाहिए आपने। क्योंकि आप जब कॉलम अपने होते हैं तो अपन 40 mm के लिए कॉलम को घुट्टी मारी जाती है। घुट्टी का मतलब ये था, घुट्टी का मतलब मैंने काफी मेरे पिछले वीडियो में मैं बताया हूं आपको, जैसे कि सलिए को बेंड किया जाता है इधर उधर खिसकने की वजह से। जैसे कि कॉलम के सलिए अगर 40 mm दूसरे के प्लॉट की तरफ चले गए तो आपको बेंड करके जो है तो अपने प्लॉट के अंदर लेना पड़ता, तो उसको बोलते हैं घुट्टी मारना। तो वो घुट्टी ना मारना पड़े इसके लिए जो है तो ये बाउंड्री मारी जाती है, और बाउंड्री की वजह से जो है तो अपने कॉलम प्रॉपर बैठते हैं, उसमें गड़बड़ नहीं होती है। क्योंकि 30-40 mm भी अगर अपना दूसरे के प्लॉट में चला गया तो अपने को घुट्टी मारना पड़ता उसको जगह पे लेने के लिए, ठीक है ना। तो पहले कॉन्ट्रैक्टर को चेक करने का तरीका यह है कि पहले उसकी बाउंड्री आप देख लो, उसके बाद में बाउंड्री मारने के बाद में अगर आपने इंजीनियर प्रोवाइड किए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इंजीनियर अगर प्रोवाइड किए, क्योंकि आर्किटेक्ट साहब जो है तो ड्राइंग के ऊपर ये सारी चीजें जो है तो लिख के सारी चीजें देते हैं। और अब जो है तो मामा आगे आगे आपको ऐसे सारी चीजें बताएंगे कि कैसे तरीके से क्या क्या काम होता है। तो चलो चलते हैं मामा के साथ में, सीखते हैं ऐसा ही पूरा चेकिंग करने का तरीका। मामा जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे कि फुटिंग के गड्ढे वगैरह कैसे लेते हैं, उसको कैसे चेक करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज का जो है तो ख्याल रखना चाहिए आपको, और किस तरीके का आपका घर का काम होना चाहिए, कैसे स्टील यूज करना चाहिए, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या गड़बड़ करते हैं उसके अंदर, कहाँ पे क्या गड़बड़ करते हैं, कहाँ पे पीसीसी नहीं करते, कहाँ पे सोलिंग नहीं करते हैं, कहाँ पे सीमेंट कम यूज करते हैं, कहाँ पे लेबर बचाने के लिए क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है तो मामा ये प्रोजेक्ट में बताने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं मामा के साथ में, सीखते हैं ऐसे ही चेकिंग करने का तरीका, और जल्द से जल्द मामा के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तो मामा के साथ।